नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो सुनते हैं सुदर्शन जी की कहानी प्रणय रात्रि। पटना में एक स्त्री रहती थी, उसका नाम वासव था। वह सुंदरी थी, उसके शरीर में वसंत की बहार, मोहिनी और सुगंध थी। वह युवती थी, उसके यौवन में बढ़ते हुए चंद्रमा का विकास और माधुर्य और काव्य था। वह धनवती थी, उसके संदूकों में बहुमूल्य वस्त्र, मनोहर आभूषण और सोने की मोहरें थी, परंतु उसके पास कुछ भी न था। वह वेश्या थी। उसी नगर के बाहर एक नवयुवक साधु रहता था। उसका नाम उपगुप्त था। उसके पास अपना मकान न था, उसके पास अपने वस्त्र न थे, उसके पास रुपया पैसा न था, परंतु उसके पास आंखों की मुस्कान, चित्त की स्थिरता और शांति की नींद थी। वासव धम्म को पाप की पृथ्वी पर पछाड़ती थी। उपगुप्त अधर्म के अभागे पुत्रों की शोचनीय अवस्था पर अपनी सुंदर आंखों के पवित्र आंसू बहाता था और दोनों को एक दूसरे का पता न था। एक दिन देवयोग से दोनों का साक्षात्कार हो गया। उपगुप्त ने पाप की पुत्री वासव को देखा और आंखें झुका ली। वासव ने धर्म के भिक्षु उपगुप्त को देखा और उसके हृदय में हलचल मच गई। वासव ने कुसुम संगीत से भी सुकोमल स्वर में कहा, जोगी, यहाँ मिट्टी में क्यों पड़े हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिल के आसन पर बिठाऊंगी। उपगुप्त के मन मंदिर पर स्त्री के सौंदर्य ने अपनी संपूर्ण शक्ति से आक्रमण किया, परंतु उस पर असर न हुआ। उसने पृथ्वी की ओर देखा और कहा, अभी समय नहीं आया, कभी मिलूंगा। 2 वर्ष बीत गए। वासव के दिल में एक ही चिंता, एक ही अभिलाषा थी, प्रणय रात्रि कब आएगी। वह बार बार उपगुप्त के पास गई, परंतु उसने हर बार यही उत्तर दिया, अभी वह रात नहीं आई। हार कर वासव ने उपगुप्त का विचार भुला दिया, मगर उपगुप्त के हृदय में उसकी स्मृति ज्यों की त्यों बनी हुई थी। पटना में एक स्त्री रहती थी। वह कुरूपा थी, उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। वह बूढ़ी थी, उसके शरीर को मौत का कीड़ा लग चुका था। वह निर्धन थी, उसे रोटी के एक एक टुकड़े के लिए दूसरे की ओर देखना पड़ता था। यह वह सुंदरी, कोमलांगी, धनवती वासव थी। आज उसकी तरफ कोई देखता भी न था। सौंदर्य और यौवन के विनाश का यह समाचार उपगुप्त ने सुना और वह अपनी तपस्या छोड़कर वासव के पास आया। कौन है? उपगुप्त। चले जाओ, वासव ने चीख कर कहा, अब समय नहीं रहा। नहीं वासव, आज ही प्रणय रात्रि है, आज ही मेरे आने का समय है। जब सुंदरता, सुख और वैभव के दिन थे, उन दिनों तुम्हें मेरी आवश्यकता न थी। तुम्हारे पास और कई रसिया थे, परंतु आज वह लावण्य बूढ़ा हो चुका है, वह शोभा कुम्हला गई है, वह सुख बीते हुए समय की स्मृति के समान दुखदायक रह गया है। आज वह तुम्हारे प्रेमी कहाँ हैं? आज वह तुम्हारे यौवन के लोभी कहाँ चले गए? किस दुनिया को? आज मेरा समय है, आज मेरी प्रणय रात्रि है। मैं आया हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। वासव ने अपनी मरती हुई आंखें खोली और फिर सदा के लिए बंद कर ली। उपगुप्त ने कमंडल से पानी लेकर वासव के गले में टपकाया, पर वह कहाँ थी। उपगुप्त की आंखें भी सजल हो गईं। तो हमने कहानी सुनी प्रणय रात्रि। बोलचाल में कहें तो मिलन की रात। तो मिलन जो होता है वो आत्माओं का होता है, बाकी सब तो नश्वर है, नाशवान है। और वासव और उपगुप्त की यह कहानी एक बार फिर यही संदेश देती है कि व्यक्ति को जो भी नश्वर चीज़ें हैं उनसे ऊपर आत्मसंगीत के बारे में, आत्म तत्व के बारे में सोचना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। और जो उस मार्ग पर चलता है
वही जीवन की वास्तविक प्रणय रात्रि का आनंद प्राप्त करता है। तो इस कहानी को सुनने के दौरान, या मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही महान संदेश देने वाली, जीवन का अर्थ प्रकट करने वाली कहानी को सुनने के दौरान लगभग 5 मिनट इस सफ़र में आप हम सफ़र रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।